हम सबके अंदर एक बोझ होता है जो शहर की रफ्तार में हर रोज़ थोड़ा और भारी होता जाता है। ये वज़न लोहे का नहीं, ये खामोशी का है। उस कमरे की खामोशी जहाँ दीवारें आपका वजूद टटोलती हैं। दिन शुरू होता है कॉफ़ी से और ख़त्म फ़ोन की रोशनी में। इसके बीच सांसें कब चलती हैं अब याद भी नहीं रहता। बस एक आसमान है जिसे अब छत से नहीं स्क्रीन से देख लेते हैं। क्या यही वो जिंदगी थी? और फिर एक दिन एक आवाज़ आती है अपने अंदर से। उस आवाज ने मंजिल नहीं दी, बस एक रास्ता दिखाया, एक सफर जो आसान नहीं था। हम सफर पे निकलते हैं तो पीछे क्या छूटता है? एक कमरा, एक शहर, या वो आदमी जो हम बनते जा रहे थे। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब सूरज अंधेरे को ऐसे चीरता है तो यकीन होने लगता है कि शायद रोशनी अभी भी बाकी है मेरे अंदर भी। बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, शहर बदलते हैं, शोर वही रहता है। हर स्टेशन एक भूले हुए सपने की कब्र जैसा लगता है जब तक हवा ना बदल जाए। और फिर वो मोड़ आता है जहां शोर पीछे रह जाता है और खामोशी जिसका जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ा था आपसे मिलने आती है। सारी गांव यहाँ आकर लगा जैसे हम किसी के घर आ गए हैं, मेहमान बनकर। यहाँ की हवा में अजीब सा सुकून था, अपनापन घुला हुआ था। शहर की आदत थी हर चीज़ प्लान करने की, तो प्लान बना था डे 1 रेस्ट। लेकिन पहाड़ों का पहला सबक दीवान जी की मुस्कान में लिखा था। उन्होंने कहा, देवरिया ताल हो आओ। दिमाग ने थकान गिनाई पर दिल बरसों बाद अपनी जिद पे अड़ा था। और पहली बार हम एक अनजान रास्ते पर चलने से डरे नहीं। हर मोड़ एक नया वादा था, हर सांस एक गीत। ये थकान शहर की थकान जैसी नहीं थी। ये वो मीठी थकान थी जो जिंदा होने का एहसास दिलाती है। कहते हैं यहाँ देवता स्नान किया करते थे। उस झील के आईने में मैंने वो हिस्सा देखा जो शहर में कहीं खो गया था। वो बचपन वाला मैं जो ना शेड्यूल देखता था ना बैटरी परसेंटेज, बस जीता था खुलकर। लौटते वक्त दीवान जी और भट्ट जी ने एक और सबक सिखाया, अपनापन। यू नो व्हाट, उस ऊंचाई पर जंगल के बीच
बिना होटल बिना ऑर्डर बस प्यार परोसा जा रहा था। हमने सोचा था हम पहाड़ देखने आए हैं, पर असली पहाड़ तो ये लोग थे, ऊंचाइयों पर रहकर भी जिनके दिल जमीन से जुड़े थे। और जब उन्होंने चंद्रशिला की तरफ इशारा किया तो वो एक मंजिल नहीं, एक आशीर्वाद लगा, एक चुनौती जो उन्होंने हमें प्यार से दी थी और हमने मुस्कुराकर कबूल कर ली थी। जिस सुबह का इंतज़ार था उस सुबह की शुरुआत बारिश से हुई। पहाड़ों ने फिर याद दिलाया कि यहाँ वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता। घंटों तक हम बस देखते रहे। बादल गांव को ऐसे छू रहे थे जैसे वो ज़मीन से मिलने नीचे उतर आए हों। एक पल को लगा शायद आज का दिन यहीं ख़त्म होगा, पर यह भी तो आस्था का एक रूप ही है, इंतज़ार। और उस इंतज़ार के बाद हमने फैसला किया मंजिल चाहे दिखे ना दिखे, सफ़र तो शुरू करना होगा। और रास्ता साफ होने लगा। हम अकेले नहीं थे। सैफरन झंडे लिए हुए ये मुसाफिर मानो कह रहे थे कि आस्था के रास्ते पर हर कोई साथी होता है। आसमान ने रास्ता दे दिया था, अब इम्तिहान हमारे कदमों का था। और फिर वो इम्तिहान शुरू होता है जिसके लिए कोई किताब नहीं बनी, जहाँ साइन बोर्ड्स ख़त्म होते हैं और आपका वजूद शुरू होता है। शुरुआत में हर मंजर एक तस्वीर जैसा लगता है। हिम्मत जमा होती है और कदम हल्के, पर पहाड़ बहुत जल्द आपको आपकी औकात याद दिलाते हैं। यहाँ हर एक कदम एक सौदा है जिस्म के दर्द और रूह के जिद के बीच। हर सांस एक जीत है और हर थकी हुई सांस के साथ शहर का जहर पिघलता है। आपको यहाँ बैठकर एहसास होता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी रफ्तार से अपनी आस्था का बोझ उठाए चल रहा है। और जब चौकम्बा का वो एक झलक दिखता है तो वो सारा दर्द, वो सारी थकान एक पल में जायज़ लगने लगती है। एक सांस कम हो जाए, आसमान करीब आ जाता है। यहाँ हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, बस नियत होती है। और फिर ये निशानियाँ दिखती हैं, ये झंडे, ये छोटी सी मंदिर, ये बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, कि मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं। और फिर कोहरे के पार वो दिखा टुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। पर ये सिर्फ एक ऊंचाई नहीं, एक समय की रेखा है जिसकी दहलीज पर महाभारत के पापों ने भी शरण ली थी। कहते हैं यही महादेव की भुजाएं प्रकट हुई थी। और सोचिए ये मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब हम यहाँ तक पहुँचे हम सिर्फ थके हुए नहीं थे, हम अंदर से खोखले हो चुके थे।
पर टुंगनाथ ने हमसे कुछ नहीं पूछा, ना जात, ना गुनाह, ना इरादे। बस हमें अंदर बुलाया और फिर कोहरे की चादर उड़ाकर अगले इम्तिहान के लिए तैयार कर दिया। सुनो, यहाँ सांस लेना मुश्किल है, हवा में ऑक्सीजन कम है, पर जिंदगी ज़्यादा है। वो जिंदगी जिसे हम शहर के शोर में ढूंढ रहे थे। शहर में हम सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा दोस्त, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल। हर रोज़ एक नया नकाब पहनते हैं। यहाँ आकर पता चला कि कुछ ना बनना भी काफ़ी है, बस होना काफ़ी है। टुंगनाथ एक आशीर्वाद था, चंद्रशिला एक आखिरी इम्तिहान। लोग कहते हैं सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन पहाड़ों में किलोमीटर कदमों से नहीं सांसों से नापे जाते हैं। और यहाँ तक आते आते हमारी सांसें और शायद हिम्मत भी जवाब दे रही थी। रास्ता टूट चुका था, कोहरे ने मंजिल को निगल लिया था, इतना कि मेरे दोस्त ने चिंता से कहा, और मत जा, यहीं से लौट चलते हैं। उस पल मुझे वो सारे पल याद आए जब मैं मंजिल से बस 1 कदम पहले हमेशा लौट गया था। पर मैंने उससे कहा, तू जा, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि वो चढ़ाई अब चंद्रशिला की नहीं थी, वो मेरे अंदर के पहाड़ की आखिरी चढ़ाई थी। और जीत हमेशा शोर नहीं करती। नीचे उतरना हमेशा आसान होता है, पर इस बार नहीं, क्योंकि नीचे वो इंसान नहीं उतर रहा था जो ऊपर चढ़ा था। जिंदगी अब भी वैसी ही रहेगी, पर अब उनके मायने बदल चुके हैं। अब जब भी आसमान देखता हूँ तो मुझे चंद्रशिला की वो धुंध और उस धुंध के बीच वो जीत याद आती है जो सिर्फ हमें मालूम थी। तब याद आता है, हम पहाड़ों पे उन्हें जीतने नहीं जाते, हम खुद के अंदर के पहाड़ों से मिलने जाते हैं।